सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। आप कुछ बात करेंगे अमरीकी रियासत हमने देखा मिनेसोटा में एक सियाह फाम शख्स की पुलिस की तहवील में हलाकत के बाद बड़ी तादाद में इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम के वाक़यात भी पेश आए जिसमें मुश्तल अफराद ने गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, दर्जनों इमलाक को नुकसान पहुँचाया। मरने वाले 40 बरस के जॉर्ज फ्लॉयड जिसकी गर्दन पर बहुत देर तक पुलिस एहलकार ने अपना घुटना रखा और मौत की नींद उसे सुला दिया। गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर तो लिया गया उस पुलिस एहलकार के खिलाफ और वाक़े की मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो अमरीका में सूरत हाल है, जो नस्ली फसादात बर्पा हो गए हैं और जो इस तरह के वाक़यात के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं, उस हवाले से बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें अमरीका की सूरत हाल से आगाह करेंगे, हमारे नुमाइंदा हैं। वेलकम टू द शो खुर्रम शहजाद। तो सबसे पहले इस वक्त क्या सूरत हाल है अमरीका में? एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ पे अमेरिका में 16 से ज़्यादा रियासतों में इस वक्त पाकिस्तान में जिनको रेंजर्स कहा जाता है, यहाँ पे उनको नेशनल गार्ड्स कहा जाता है, वो तैनात कर दिए गए हैं। जिन रियासतों में इस वक्त रेंजर्स को बुला लिया गया है, तैनात कर दिया गया, उनमें जॉर्जिया, केंटकी, ओहायो, विस्कॉन्सिन, कोलोराडो, यूटा, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, टेनेसी, मिजूरी, टेक्सास के गवर्नर ने यहाँ पे अमन की सूरत हाल को काबू में लाने के लिए फौज को, नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कल आज जो लॉस एंजलिस में हंगामी हालात नाफज करते हुए यहाँ पे जो मुजाहिरीन ने कई मुकामात पे जो आग लगाई थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके अलावा रियासत इंडियाना के शायद इंडियानापोलिस वहाँ पे भी फायरिंग हुई जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हुआ, मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो जख्मी हुए। यहाँ पे इसी इंडियानापोलिस में ही पुलिस ने जो लोग वहाँ के मुकामी लोग नहीं हैं उनको इलाका छोड़ने की वार्निंग दे दी। यहाँ पे इस वक्त जहाँ पे मौजूद वर्जीनिया में यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफज हो चुकी है। वाशिंगटन जो दारुल खलाफा है वहाँ पे इस वक्त कर्फ्यू नाफज कर दिया गया, रात 8 बजे सुबह 5 बजे तक यहाँ पे कर्फ्यू होगा। लेकिन इनके अलावा जो लॉस एंजलिस, सियाटल, डेनवर, फिलाडेल्फिया, पोर्टलैंड, ऑरिगन, कोलंबिया, कैरोलिना है वहाँ पे भी इस वक्त कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है। एक सरकारी दानिशुमार के मुताबिक 2500 से ज़्यादा। ये तो हुकूमत की हिकमत अमली हुई, स्ट्रैटेजी हुई कि मुजाहिरों को कैसे रोकना है। दूसरी तरफ जो पॉलिसी है या जो है ना इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ओहदेदारान की तरफ से कि कैसे इन वाक़यात की रोकथाम हो सकती है या ये जो एक कियोस पैदा हो रहा है उसको रोका जा सके, क्योंकि ऐसे वाक़यात तवातुर से पेश आते रहते हैं। तो क्या बयानात आ रहे हैं सामने, किस तरीके से इसको टैकल किया जा रहा है? बेसिकली जो अगर आप बात करें मुजाहिरीन को उनकी तरफ से क्या मुतालबात आ रहे हैं, मुझे आपकी आवाज़ जो कटी थी उसमें समझ नहीं। अगर तो आप उनके मुतालबात की बात कर रहे हैं तो वो उनका तो यही जो मुजाहिरीन का उनका ये कहना है कि जो पुलिस की तरफ से जो रियासती दहशतगर्दी है पुलिस की तरफ से खासतौर पर ब्लैक्स के ऊपर वो जो हो रहा है उसको रोकने के लिए और ख़ासतौर पर जो नस्ली इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ पूरे अमेरिका के अंदर जो नस्ली इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर मैक्सिकन अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन, उनके खिलाफ जो बहुत बड़ी तादाद में, अगर आप देखें 2013 से लेकर 2019 तक जितने भी अभी तक इनकाउंटर्स हुए हैं उनमें से 99% पुलिस जो है पुलिस एहलकारों को सजा नहीं हुई। तो उसके खिलाफ इन्होंने ये एक पोजीशन ली है और खासतौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। यही बात मैं कहना चाह रही थी खुर्रम आपसे, अगर आप मेरी आवाज़ दुरुस्त तरीके से अब सुन पा रहे हो तो ये तो मुतालबात की बात हुई और ऐसे केसेस जैसा कि अभी मैंने भी कहा कि रिपोर्ट होते रहते हैं। तो एक्शन प्लान तो है कि आप उन्हें काउंटर कर रहे हैं, सड़कों पर नहीं आने देंगे, लेकिन पॉलिसी क्या है, हुकूमत की जानिब से क्या कहा गया है, क्या सॉफ्टवेयर जो है में जो चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस मामले को थोड़ा सा ठंडा किया जा सके? खुर्रम शहजाद साहब तरफ से इस वक्त हुकूमत मुकम्मल शौक के आलम है। सदर ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट की गई जिसमें ये कहा गया है कि जब लोग लूटना शुरू करते हैं तो फिर गोली मारना शुरू कर दी जाती है। तो सदर ट्रंप की तरफ से ये रवैया आ रहा है। उसके अलावा जो CNN के रिपोर्टर को वहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट करना, तो इस वक्त पूरी जो हुकूमती जो मशीनरी है इस वक्त शौक की हालत में है कि ये प्रोटेस्ट इतनी तेज़ी के साथ पूरे अमेरिका में पहले उनको समझने का मौका नहीं मिल रहा। तो इस वक्त जहाँ पे उनको लग रहा है कि जो है वो पुरतशद्दुद होता जा रहा है, वहाँ पे वो कर्फ्यू लगा रहे हैं और लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई। जबकि हुकूमती एहलकार अगर आप देखें तो उनका सदर ट्रंप की ने यह भी कहा है कि वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, वहाँ पे गिराव और जलाओ हो रहा है जहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी है। तो सदर ट्रंप इसको डेमोक्रेट पार्टी का एक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी का ये कहना है कि सदर ट्रंप मुकम्मल तौर पर ओवरऑल नाकाम हो गया। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर इन रियासतों ने मुकम्मल तौर
अब उनको काबू करने की कोशिश ना की तो हम वफाक जो है वो इंटरवीन करेगा और वहां पे फौज उतारेगा और फिर फौज जो सारे मामला को सीधा करेगी। तो ओवरऑल अगर आप फेडरल लेवल के देखें, सदारती जो मशीनरी है, जो फेडरल मशीनरी है, वो मुकम्मल इस वक्त बेबस नजर आ रही है इस सारे स्प्रेड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ बहुत सारी चीजें खुर्रमशद साहब हम देखते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में कंट्रोल की जा सकती हैं, आपके बयानात से बेहतरी आ सकती है, चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन वहां पर सूरत हाल इस वक्त इस मामले पर बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रही है। बहरहाल आपसे कोरोना के हवाले से भी बात करना चाहूंगी। ये चीजें तो सब चल रही हैं और हम देख भी रहे हैं। कोरोना की क्या सूरत हाल है, कहां तक हालात बेहतर हुए हैं, न्यूयॉर्क में क्या सिचुएशन है और नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है वहां पे? कोरोना से मुतालिक जो इस वक्त अमेरिका के अंदर इस वक्त लोगों का जो रवैया है उसके अंदर मायूसाना हद तक लोग अब इसको प्रिकॉशन जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ अगरचे 1,05,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और केंटकी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मुतासर हुए हैं। अभी आज की रिपोर्ट ये है कि एक जगह पर पूल पार्टी हुई तो सारे अफराद को वहाँ पे कोरोना हो गया। यहाँ पे हमारे वर्जीनिया, DC, मैरीलैंड के अंदर भी अब लोगों ने पार्टीज जो वीकेंड्स के ऊपर पार्टी करना शुरू कर फेज 1 के एक इम्प्लीमेंटेशन हुई है 29 तारीख को। फेज 1 की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जिसके नतीजे में जो रेस्टोरेंट्स हैं या दूसरे पार्किंग जो दूसरे आउटडोर एक्टिविटीज हैं उनको ओपन एयर कर दिया गया, एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर दिया गया कि अगर किसी के पास फैसिलिटी है तो ओपन एयर के बाद बाहर बैठ के खाने की, रेस्टोरेंट है तो बाहर बैठ के खाना खा सकते हैं। तो थोड़ी सी उसके अंदर ईज आई है। इसके अलावा लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों के अंदर जो प्रिकॉशन था वो उन्होंने खत्म कर दिया। खासतौर पे सदर ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने मास्क पहनने बंद कर दिए, उन्होंने वो सोशल गैदरिंग शुरू कर दिया, उन्होंने वो जो प्रिकॉशन थे वो भी खत्म कर दिए, जिसके नतीजे में जो यहाँ CDC के जो चेयर हैं फाउची, उनका भी यही कहना है और दूसरे जो WHO और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन उनका ये कहना है सेकंड वेव मोर लीथल हो सकती है अगर लोगों ने प्रिकॉशंस ना लिए। तो ये सदर ट्रंप जो है इसको एज ए पॉलिटिकल अपनी पोजीशन रख रहे हैं, जबकि जो डेमोक्रेट पार्टी है वो चाह रही है कि किसी तरीके से सूरत हाल तशवीशनाक है। केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उस पर भी लोग इस तरीके से अमल दरामद नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया खुर्रमशद साहब, आपने हमें अपडेट किया। आप खुद अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उस पर जरूर अमल कीजिए, क्योंकि इस वक्त यही सबसे बेसिक चीज है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। गुलाम हुसैन अवान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्यूरो चीफ हैं UK से, और उनसे बरतानिया की जो सूरत हाल है उस पर बात करते हैं कि अमेरिका की तो हमने बात की है कि वहां पर लोग एहतियात अब इस हद तक नहीं कर रहे हैं, चीजों को ओपन कर दिया गया है। क्या सिचुएशन है गुलाम हुसैन अवान साहब UK में, और केसेस की तादाद कहां तक पहुंची है और लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 38,500 के करीब जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं, और दूसरे मरहले के अंदर जो है वो हुकूमत बहुत मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ईज भी किया है इसको सूरत हाल को। आज 1 जून से जो है वो कुछ इलाकों के अंदर स्कूल भी खुल रहे हैं, और कुछ इलाकों के अंदर जो वालिदा ने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार भी कर दिया। उनका कहना था कि अभी सूरत हाल इतनी ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है कि वो बच्चों को भेजकर स्कूल भेजकर जो है वो रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन उसके अलावा दूसरी तरफ बताऊं, जैसे ये खुर्रमशद साहब बता रहे थे कि ये जो अमेरिका के अंदर पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। गुज़िश्ता रोज लंदन के अंदर भी बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। लोगों ने जब इसकी लॉकडाउन की परवाह किए बगैर जो है वो हजारों की तादाद के अंदर सेंट्रल लंदन के अंदर शिरकत की और सोलिडारिटी का जो मुजाहरा किया। वहां पर जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह वहां पर जो है वो लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और लेकिन बरतानी वज़ीर आज़म जो बोरिस जॉनसन है वो इस बात पर अभी भी यहाँ पर ये कायम है कि जिस तरीके से वो लॉकडाउन को जो है वो मेजर्स ले रहे हैं, जिस तरह लोगों को जो है वो केसेस कम करने के लिए जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि दूसरे मरहले के अंदर जो है वो कम से कम यहाँ पर केसेस की तादाद जो है वो बहुत कम होगी और हुकूमत जो है वो लोगों को इस सूरत हाल से निकालने में कामयाब हो पाएगी। क्योंकि यही वजह है कि अब अगले हफ्ते से जो है बरतानिया के अंदर ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि जो लोग भी बरतानिया के अंदर बैरून ममालिक से आएंगे जो जहाज के जरिए ज़ाहिर है, तो उनको जो है वो 14 डेज के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जैसे ही लोग आएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट के अंदर होगी और उसके बाद वो अपने घरों के अंदर जो है वो आइसोलेट होंगे और पुलिस जो है वो या दूसरे इदारे जो है वो उनको रैंडमली घरों में जाकर चेक करेंगे कि जो शख्स जो है वो दूसरे मुल्क से यहाँ पर आया है तो क्या उसने अपने आप को सही तरीके से क्वारंटाइन किया है कि नहीं। तो जो खिलाफवर्जी करेगा उसको 1000 पाउंड जो है वो जुर्माने का
को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है वहां पर? देखिए, बरतानिया के अंदर जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो कभी भी बंद नहीं हुई और जो है ये फ्लाइट्स चल रही थी और बस अब उन्होंने ये किया है कि जो भी नेक्स्ट वीक से यहाँ पर आएगा उसको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और शायद ये जो इससे पहले इतनी बड़ी तादाद के अंदर, क्योंकि बरतानिया जो है वो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो अमवात हुई हैं और इस पर तंगी का निशाना भी बनाया जाया था हुकूमत को कि हुकूमत ने जो है वो बैरून मुल्क से किसी भी आने वाले पर पाबंदी नहीं लगाई और एक तरफ जो है हुकूमत कंट्रोल कर रही थी, दूसरी तरफ बाहर से जो है इसी तरह लोग आ रहे थे जो कि शायद जो है वो यहाँ पर कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन रहे थे। अब यही वजह कि हुकूमत ने दूसरे मरहले के अंदर जहाँ उन्होंने आज से जो है एक जो पाबंदियां नरम हो रही हैं कि जो एक फैमिली के 6 अफराद हैं वो गैदरिंग कर सकते हैं, वो बाहर जा सकते हैं, आपस में मिल बैठ सकते हैं, फिर दूसरी फैमिली के अफराद से भी दूसरी फैमिली के अफराद से भी जो है वो मिल सकते हैं। तो ये आज से जो पाबंदियां थोड़ी सी नरम की जा रही हैं, यही वजह कि वो थोड़ा सा जो है वो ईज करें लॉकडाउन को ताकि लोग जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ थोड़ा सा जो है वो लौट पाएं। क्योंकि लोग जो है वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल होगी और डॉक्टर्स इसको कैसे जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं? डॉक्टर ताबिंदा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंसल्टेशन है। आपको वेलकम करते हैं शो में डॉक्टर ताबिंदा। जो सूरत हाल है यूके में इस वक्त, आपको क्या लगता है कि एक तो लॉकडाउन में जैसे कि गुलाम हुसैन अवान साहब भी बता रहे हैं कि रिलीफ हो रहा है, ओवरऑल सिचुएशन कैसे इस वायरस का मुकाबला कर रहे हैं एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स में? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत शुक्रिया मौका देने का अपने ख्यालात के बारे में। देखिए ये बीमारी बिल्कुल नई है और इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब एक्सपर्ट 6 महीने से ज़्यादा के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। यानी कि जैसे आम बीमारियां हैं जैसे ज़ियाबीतस है या ब्लड प्रेशर है या दिल की बीमारी है, वो सालों से चली आ रही हैं और उसके ऊपर जो है वो कोई दो राय नहीं है उनको मैनेज करने के लिए। और इस तरह इसके लिए देख कर चलना और समझना कि ये लॉकडाउन खोलेंगे तो उससे क्या असरात होंगे, वो सब आप दूसरे ममालिक से मिसालें लेकर चलने की कोशिश करते हैं, मगर हर जगह की जो पॉपुलेशन है, हर जगह के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ हैं, उनके समाजी जो रवैये हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। लिहाजा बरतानिया में लॉकडाउन के बावजूद जैसे कि आप जानते हैं रोज़ाना 8,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि समाजी फासला था और सब लॉकडाउन होने के बावजूद। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन अगरचे इसने अगर ये ना होता तो शायद इससे भी ज़्यादा केसेस होते। जैसे अस्पतालों का मामला है वहाँ पर क्योंकि इसकी जो आदाद शुमार जब उन्होंने कैलकुलेट किए थे तो ये ख्याल था कि इससे बहुत ज़्यादा मरीज होंगे। तो वो इस तरह के लंदन में या मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, जहाँ पर लोगों के रहने का तरीका इस तरह है कि पर स्क्वायर माइल ज़्यादा लोग हैं, जैसे आप लंदन से दूर होते हैं तो जो है वो मरीज़ भी कम होते चले जाते हैं क्योंकि ये जाहिर है कि छूत की बीमारी और लगती है एक दूसरे से। तो वो तैयारी इसी हिसाब से थी कि जैसे जैसे जहाँ पर मरीज होंगे तो तैयारी उस हिसाब से इनकी बहुत अच्छी थी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आईसीयू में जगह नहीं रही इनके लिए या वार्ड्स में जगह नहीं थी। वो एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने अस्पतालों को तैयार किया। जो मरीज जिनको खदशा था जैसे कैंसर के मरीज हैं उनको उन्होंने जो अस्पतालों के साथ मुतस्सिल प्राइवेट विंग्स हैं उनमें शिफ्ट कर दिया और जो बाकी मरीज थे उनको जिसको एक लफ्ज़ बोलते हैं ट्रियाज करके वो सूरत हाल। मगर यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि अपने तरीके से जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे लोगों को मालूम होता गया कि ये जो किया था ये सही था या गलत था। तो ये सब जैसे इसको कहते हैं कि वी आर डूइंग इट एंड लर्निंग एज वी आर डूइंग इट। तो कभी ऐसे यहाँ पर नहीं क्योंकि अस्पताल नज़दीक हैं तो बड़े अच्छे तरीके से ये मैनेज हो सका। बड़ी अंडर कंट्रोल सिचुएशन है। टेस्टिंग किस तरीके से हो रही है डॉक्टर ताबिंदा, और ये भी बताइएगा कि किस हिसाब से हो रही है, कैपेसिटी क्या है वहाँ यूके में? जी, कैपेसिटी का बहुत ज़्यादा दावा था, उसके हिसाब से हो नहीं सकी, मगर अब जो है इन्होंने तब्दील की है, अपनी हिकमत अमली तब्दील की है और ये हुआ है कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के हिसाब से हुआ है। मसलन अगर एक घर में एक इंसान को ये हो जाता है और उसको मुस्बत टेस्ट आता है उनका,
तो वो जिन हजरात से मिले हैं उन सबका जो है उनको क्वारंटीन करना होगा और उनको सबकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होगी फिर उसके बाद, ताकि जो है वो उसको आप समझें कि एक तरह से कंटेन कर सके इसको, बीमारी को। तो इनका जब उससे पहले जब टेस्टिंग का इनका एस्टिमेट था उससे कम ही होती रही है, उतनी हो नहीं सकी टेस्टिंग। सही। ठीक। गुलाम हुसैन अमान साहब, ये जो सोशल बिहेवियर्स हैं, जैसे कि अभी हमें खुर्रम शहजाद अमेरिका से भी बता रहे थे कि लोग इस हद तक फॉलो नहीं कर रहे, पाकिस्तान में भी यही बड़ा मसला रहा कि लोगों ने इसको इजी लेना शुरू कर दिया और SOPs जो बताई गई हैं, एहतियात जो बताई गई, उसको फॉलो नहीं कर रहे। क्या वहाँ पर भी लोगों का बिहेवियर कुछ ऐसा ही है या सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है आपको, गुलाम हुसैन अमान साहब? देखिए, यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं उन्होंने हुकूमती हदायत पर जो है वो अमल भी किया और इस वक्त कर भी रहे हैं। बिल्कुल एक बहुत कम, मैं कहूँगा बहुत छोटी सी तादाद ऐसी है जो कि लोग जो है वो लाइफ अपनी जिंदगी से गुजारना चाहते हैं, अपनी मर्जी से गुजारना चाहते हैं, उनकी बहुत कम तादाद है। जैसे गुज़श्ता रोज भी उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने एक मुजाहरा भी किया और वो ज़ाहिर है हुकूमती हिदायत पर अमल नहीं कर रहे। और कुछ ऐसे भी हैं दर्जनों की तादाद में जो कि पिछले दिनों जिन्होंने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने मुजाहरा भी किया। उनका कहना था कि ये लॉकडाउन जो है वो ख़त्म किया जाए, हम अपनी ज़िंदगी से रहने का मौका दिया जाए। तो ये तादाद जरा कम परसेंटेज में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर शायद जो है वो हुकूमत शायद लोगों को अच्छे तरीके से कन्विंस नहीं कर पा रही। वहां पर तो अभी भी मुख्तलिफ तरह की स्टोरियां जो है वो बन रही है कि ये सब फ्रॉड है और हुकूमत जो है वो शायद इमदाद लेने के लिए जो है वो इस तरह का कर रही है। और ये वो, हालांकि देखिए दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर ही जो है ये इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है और लोग जो है वो ज़ाहिर है अछूत की बीमारी है, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा, तो लोगों को जो है वो एहतियात करनी चाहिए। और पाकिस्तान में इस वक्त जो केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, ये मैं कहूँगा बहुत अलार्मिंग है और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। और हुकूमत को अभी भी जो है वो एक मजहबी स्कॉलर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ज़ाहिर है हमारे उलमाए कराम हैं और जो बाअसर लोग हैं जैसी सोसाइटी के अंदर होते हैं यूनियन लेवल के ऊपर, उनको जो है ये बात बावर करानी चाहिए ताकि वो लोगों को निचली सतह पर जाकर लोगों को बताएं कि हमें इस बीमारी के साथ एहतियात के साथ लड़ना होगा, क्योंकि अगर ये मजीद फैल गई तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और बरतानिया के अंदर चूंकि हालात थोड़े से पाकिस्तान से डिफरेंट है, यहाँ पर हुकूमत ने माली इमदाद जो है वो हर तबके की इस तरह से की कि लोग जो है वो घरों में बैठे और उन्होंने जो है वो हुकूमती हदायत पर भी अमल किया। उन्होंने यहाँ पर जो सैलरीड पर्सन थे उनको पहले 3 महीने की तनख्वाह हुकूमत ने दी, फिर 3 महीने की और बढ़ा दी। इसके अलावा जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे उनको भी हुकूमत ने जो है वो मदद की। इसके अलावा कारोबार जो छोटे थे 10,000 पाउंड, जो बड़े थे उनको 25,000 पाउंड की जो है वो माली जो है इमदाद दी, जिसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर है लोगों के माली मुश्किलात जो है वो जो है ज्यादा ना हो पाई, कम थी, जिसकी वजह से जो है वो लोग हुकूमती हदायत पर अमल करते रहे। पाकिस्तान में चूंकि ऐसा शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो एहतियात को जो हुकूमत जो है वो अगर लोगों को कन्विंस करे तो लोग एक लिमिट के अंदर जो है वो अपने आप को महदूद कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं ताकि इस बीमारी को जो है वो रोका जाए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दूर करना होगा कि ये एक बीमारी है और हमें इससे लड़ना है। लेकिन अगर लोग इस बात पे कन्विंस नहीं होंगे ये बीमारी है तो फिर हमारे लिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुश्किल हो जाएगा और आने वाले दिन खुदा ना खास्ता जो है वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये हुकूमत को चाहिए कि कन्विंस जरूर करे, चाहे डॉक्टर्स के जो है वो डॉक्टर्स को जो है वो कहें कि वो मैदान में आकर जो है वो जगह जगह पर लोगों को ये समझाएं कि हमने इसके साथ जो है वो कैसे लड़ना है। बरतानिया के अंदर आप देखें जब भी ब्रीफिंग होती है इस बारे में तो हुकूमती एहलकार के साथ जो है वो हेल्थ के एक्सपर्ट, कभी डॉक्टर, कभी हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो साथ आकर जो है वो टेक्निकल तरीके से लोगों को बताते हैं कि हमें ये जो कोरोना वायरस जिस तरीके से फैल रहा है हमें इसको किस तरीके से रोकना है। साहब यहाँ पे क्या मुझे लग रही है खामी, वो ये लग रही है कि इस दफा हम हर दफा हुकूमतों पे सवालिया निशान लगाते हैं, हम अथॉरिटीज को कहते हैं, डॉक्टर्स को भी जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ सूरत हाल इस दफा बिल्कुल टोटली डिफरेंट है।
डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं, हुकूमत के साथ भी हैं, इजलास भी हो रहे हैं, हुकूमत की तरफ से स्ट्रेटजीज SOPs प्लान की जा रही हैं, लेकिन अवाम साथ नहीं दे रहे और ये कलेक्टिव एफर्ट जब तक अवाम की तरफ से नहीं होगी पॉसिबल नहीं होगा। डॉक्टर ताबिंदा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि वहाँ पर हेल्थ सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हॉस्पिटल्स में अच्छी सूरत हाल है, अच्छे इंतजामात हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ना हमारे पास इतने वसाइल हैं और ना कभी हमने इतना सेहत पर फोकस किया है। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से आप सजेस्ट करती हैं कि बचा जा सकता है? फौरी तौर पर पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है? जी, आप बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये इसके बारे में बहुत लंबी बात हो सकती है, बड़ी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जैसे मरहलावार मुल्कों ने लिया, पहले लॉकडाउन लिया, उसके बाद और साथ साथ उन्होंने कहा समाजी फासला रखे। पाकिस्तान में लॉकडाउन का वक्त शायद गुजर चुका है। अगर आप इसको अंग्रेजी में कहें तो एक मुहावरा है, दिस हॉर्स हैज बोल्टेड। तो वो शायद उसका वक्त नहीं रहा। अब जैसे वो गुलाम हुसैन अवान साहब कह रहे थे कि यहाँ पर लोगों ने लॉकडाउन को फॉलो किया और उससे ये हुआ कि ट्रैफिक और जो है आपस में आपका समाजी फासला रखने में आसानी रही, मगर उसका अब वक्त नहीं रहा। तो पाकिस्तान में जो बेहतरीन जो तरीके होंगे, जो मेरे ख्याल में हिकमत अमली होगी, वो सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम इदारों को साथ मिलकर एक कोहेसिव पॉलिसी को सामने लाना चाहिए, जो कि इस तरह होगी कि आप फैलाव को रोकें। अब जो आदादो शुमार पाकिस्तान से आ रहे हैं, जैसे कि नंबर्स जो है मरीजों की तादाद जो है, जो उनका 10,000 हर 10,000 का होना जो है वो कम से कम दिनों में हो रहा है। तो सबसे उसके फैलाव की रोकथाम और जो है सेहत के जो मुताल्लिका अफराद हैं उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ाना देख रहे हैं कि डॉक्टर्स और नर्सेज और जो पैरामेडिकल हैं लोग, उनमें बहुत फैल रहे हैं। तो उसका ये जो जिसको कहना चाहिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए समाजी फासला इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जो जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ये तस्लीम ही नहीं कर रहे कि ये एक बीमारी है। तो लोगों का ऑन बोर्ड होना या लोगों का तावन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये जिस तरीके से यहाँ पर नंबर्स लोगों की मरीजों की तादाद बढ़ रही है, ये एक इंतहाई बहुत संगीन सूरत हाल का सामना लोगों को बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अफसोस के साथ कह रही हूँ कि ये खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन इसी की तरफ जा रही है। तो इसके अंदर 2-3 बातें मेरे ख्याल में हैं कि जो आदादो शुमार बरतानिया के हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट 6-6 महीने के हैं और वो सब दूसरे ममालिक से देख के, तो उसमें ये था कि जो बरतानिया में जैसे कि जो आबादी है वो पाकिस्तान की निस्बत तकरीबन समझ लें आपके 5 गुना कम, मगर यहाँ पर 2,75,000 केसेस हो चुके हैं, जिनमें 1,600 सख्त किस्म के केसेस थे जिनको ICU की ज़रूरत पड़ी। अगर आप उसको पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करें, जहाँ पर कि ना समाजी फासला रखा जा रहा है, ना लॉकडाउन है, ना के अस्पतालों में ऐसी जगह हैं, तो उसके हिसाब से ये होगा कि जो लोग रिस्क वाले हैं उनके खतरे के अवामिल की निशानदेही करें। जैसे कि हाई रिस्क लोगों का मैंने कहा कि जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी प्रोटेक्शन, जैसे उनको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो वहाँ पर मौजूद हो आवाम का ख्याल करने के लिए। और कुछ अशखास और भी हैं जो, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है हमारे यहाँ, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हेल्थ सेक्टर को इश्यूज़ हैं, हुकूमत को वसाइल के इश्यूज़ हैं, आवाम को भूख और जो कारोबार है उसके मसाइल हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको कलेक्टिवली गैदर करने की ज़रूरत है और यकीनी तौर पर ये ऐसा सूरत हाल कभी किसी ने देखी नहीं है। हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। गुलाम हुसैन अवान साहब, वेरी क्विकली जाते जाते, एक तो ये कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, UK में इकॉनमी की क्या सिचुएशन है, हालात काबू में है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो हुकूमत, मैं कहूँगा कि जब भी लॉकडाउन को जो है वो एक्सटेंड करती है तो सबसे पहले जो है वो लोगों के लिए माली पैकेज का ऐलान करती है ताकि लोग जो है वो इस वजह से परेशान होकर कहीं सड़कों पर ना जाएं या जो लॉकडाउन के रूल्स हैं उनको ना तोड़ना शुरू कर दें। तो ये तो बात है कि बरतानिया और पाकिस्तान के ये हालात के अंदर तो फर्क है कि पाकिस्तान की हुकूमत शायद इस तरीके से लोगों को माली पैकेज नहीं दे सकती और जिसकी वजह से उनके इस वजह से जो है उनको
कन्विंस करना लोगों को शायद मुश्किल है कि वो घरों के अंदर बैठे रहें और जब तक हुकूमती हिदायत नहीं होती वो बाहर ना निकलें, ये तो फर्क है। लेकिन उसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान है शायद वो उस तरीके से कन्विंस नहीं कर पाई कि जिस तरह लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं कि ये सब ड्रामा लगता है या ये ठीक नहीं है और या फ्रॉड है या ये जो कोरोना वायरस कहीं पर है ही नहीं। तो ये जो सोच है ना, इसको हमें खत्म करना चाहिए। किसी लेवल पर भी जाकर जो है वो लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए, चाहे वो हमारे उलमा कराम के जरिए करें, चाहे डॉक्टर्स बात वो ये देखें ना गुलाम हुसैन अमान साहब, गुफ्तगू मेरे ख्याल से बहुत हो गई है। अब तो प्रैक्टिकली लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि ये जो क्रंच है उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके और एक प्रॉपर प्लान के साथ आना चाहिए हुकूमत को। थैंक यू सो मच गुलाम हुसैन अमान साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर ताबिंदा, आपकी आमद का और वक्त का बहुत। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहां हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, दुनिया भर के सिस्टम्स की, तो हमारे जो फ्रंट लाइनर्स हैं वो भी कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हमने देखा कि अमवात भी हुई जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। तो एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जाएंगे जिनको कोरोना हुआ, फ्रंट लाइनर हैं और वो उससे सेहतयाब हुए, कैसे उनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान।